बेरोजगारी दूर भगाएं, खुद का रोजगार अपनाएं। इजी कैश पॉइंट मौका दे रहा है बहुत ही कम खर्च में सीएसपी यानी ग्राहक सेवा केंद्र खोलने का मौका। सीएसपी खोलकर आप घर बैठे कमा सकते हैं 10 से 20,000 रूपए महीना। मनी ट्रांसफर, आधार कार्ड से पैसे निकलवाने की सुविधा, सभी कंपनियों के मोबाइल व डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, पैन कार्ड जैसे सभी सुविधाएं, सभी ट्रांजैक्शन पर पाए तुरंत कमीशन। आज ही सीएसपी आईडी लेने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9162571443। नमस्कार, जनदूत न्यूज देख रहे हैं आप। झारखंड सरकार ने अनलॉक 5 के बाद अनलॉक 6 के नए गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। खबर पर हमारी मुहर लगी है। हमने आपको सबसे पहले यह जानकारी दिया था कि झारखंड सरकार कल के बैठक में एक बड़ा फैसला कर अनलॉक 6 के लिए नई गाइडलाइन जारी कर सकती है। उस खबरों को कई लोगों ने देखा था, तो आज आपको बारीकी से बताएंगे कि आखिरकार अनलॉक 6 के नए नियम क्या है, किन नियमों का पालन करना होगा और आखिरकार यह नियम कब से लागू किए जाएंगे। कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से लागू स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में हेमंत सरकार ने कई ढील दिया है। शर्तों के साथ वीकेंड लॉकडाउन में छूट दी गई है। वहीं स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर समेत कई अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा इंटर स्टेट बसों के परिचालन को भी हरी झंडी दिखा दी गई है। ई पास की वैधता को खत्म कर दिया गया है, लेकिन मंदिर और धार्मिक स्थल पर जाने के लिए पाबंदियां बरकरार रखी गई है। शुक्रवार को सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कुछ शर्तों के साथ छूट देने का फैसला लिया गया। इसके तहत अब राज्य में 9वीं से 12वीं तक के क्लास खोल दिए जाएंगे। स्टूडेंट स्कूल जा सकेंगे। इनके ऑफलाइन क्लास की स्वीकृति दे दी गई है, लेकिन स्कूलों में अधिकतम 4 घंटे ही पढ़ाई हो सकेगा। दोपहर 12 बजे तक ही स्कूल खोलने की अनुमति झारखंड सरकार की तरफ से दी गई है। कोचिंग और शिक्षण संस्थान को बड़ी राहत दी गई है। कॉलेज और यूजी पीजी की अंतिम वर्ष की कक्षा खुल सकेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगा। अधिकतम 4 घंटे तक ही कॉलेज में पढ़ाई हो सकेगी। वहीं स्टूडेंट को कम से कम कोरोना का पहला डोज लेकर ही कॉलेज में प्रवेश करना अनिवार्य रहेगा। अर्थात जो भी छात्र यूजी और पीजी के छात्र होंगे, उन्हें कोरोना का पहला डोज कम से कम लेना होगा, तभी उन्हें क्लासेस करने की अनुमति दिया जाएगा। ये झारखंड सरकार के नए दिशा निर्देशों में बात कही गई है। कोचिंग और अन्य शिक्षण संस्थान खुलेंगे। कोचिंग संस्थान में 18 साल से अधिक के स्टूडेंट को आने की अनुमति मिली है, लेकिन कोचिंग के एक कमरे में 50% से अधिक स्टूडेंट की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगा। वहीं टीचर समेत स्टूडेंट को कोरोना के वैक्सीन का पहला डोज लेना अनिवार्य रहेगा। आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, पॉलिटेक्निक संस्थान ऑनलाइन शिक्षण जारी रहेंगे। यहाँ आने वाले स्टूडेंट को कम से कम कोरोना का टीका लेना अनिवार्य रहेगा। खुले शैक्षणिक संस्थानों में स्टूडेंट, टीचर समेत अन्य कर्मचारियों को समय समय पर कोविड टेस्ट किया जाएगा। वीकेंड लॉकडाउन में बड़ी छूट मिली है। शनिवार को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक सोमवार को रहने वाले वीकेंड लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ सरकार ने छूट दिया है। अब वीकेंड लॉकडाउन के दिन रविवार को कोरोना के लेकर के जो लगाए जा रहे हैं लॉकडाउन, उसमें किराना की, सब्जी की दुकान, रेस्टोरेंट आदि को खोलने की अनुमति दी गई है। आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुले रहेगी। इसके अलावा अन्य दुकानें पूर्व की तरह बंद रहेगी। किराना की दुकान दोपहर 12 बजे तक ही खुला रह सकेगा। ये वीकेंड लॉकडाउन की नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उसके साथ ही जितने इसके अलावा दुकान है, वो तमाम दुकानें बंद रहेंगे। आपको बारीकी से बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से आखिर क्या क्या खुला रहेगा। राज्य के सभी जिलों में अब सभी दुकानें 8 बजे रात तक खुली रह सकेगी। रेस्टोरेंट और बार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स रेस्टोरेंट 50% के साथ खुले रहेंगे। क्लब में खुले रहेंगे। उसके साथ ही स्कूल, कॉलेज और से कोचिंग सेंटर, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र, पॉलिटेक्निक केंद्र और उसके साथ शैक्षणिक संस्थाएं जो अन्य है, वो तमाम चीज़ें खुले रहेंगे। इसमें प्राइवेट स्कूलों को भी आप जोड़ सकते हैं, लेकिन 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों को खोलने की बात झारखंड सरकार की गाइडलाइंस में कही गई है। खुली जगह पर 100 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। पहले 50 लोगों की इकट्ठा होने की बात कही गई थी, लेकिन अब 100 लोगों को कर दिया गया है। शादी समारोह में 100 लोगों की शामिल होने की अनुमति दी गई है। उसके साथ ही बंद जगह पर 50% एवं 100 व्यक्ति से अधिक इकट्ठा होने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। धार्मिक स्थलों पर बंदी है। जुलूस पर रोक। इंटरस्टेट बसों के परिचालन की अनुमति दी गई है। लगातार किराए में बढ़ोतरी हो रही थी, तो ऐसे में अंतर्राज्यीय बसों के परिचालन की अनुमति दिया गया है। ई पास की वैधता को समाप्त कर दी गई है। दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले, झारखंड से दूसरे राज्य जाने वाले को ई पास की वैधता समाप्त कर दी गई है। राज्य या केंद्र सरकार की संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षा, राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा का आयोजन की अनुमति दी गई है। वहीं कॉलेज में यूजी पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षा की अनुमति दी गई है। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी है। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे, लेकिन लाभुकों को घर जाकर के सामग्री देना होगा।
100% कर्मचारियों के साथ सरकारी और निजी कार्यालय खुले रहेंगे। सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करना अनिवार्य रहेगा। ये तमाम बातें झारखंड सरकार के नए गाइडलाइंस अनलॉक 6 में दिए गए हैं। इन बातों का आज से ही लागू कर लिया गया है। इन नियमों को आज से पालन करने की बात कही गई है। ये तमाम नियमें आज से जारी रहेगा, अर्थात 31 जुलाई से इन नियमों का पालन हो सकेगा। तो झारखंड सरकार के इस नियमों को अब लोगों की तरफ से एक राहत भरा मैसेज के तौर पर मिल रहा है। झारखंड सरकार के द्वारा कोचिंग संस्थान, स्कूलों को खोलने की अनुमति देने के बाद कई लोगों ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार जताया है। साफ तौर पर लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बेहतर कदम उठाया है और बिहार की तर्ज पर जब जिस प्रकार से बिहार में कोचिंग और कॉलेजेस और स्कूलों को खोलने की छूट दी गई है, वैसे में झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है बिहार की तर्ज पर और आखिरकार इस फैसले को कई लोगों ने बेहतर फैसला बताया है। तो झारखंड की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया। अब मात्र 5 लाख रुपए में बने बायोडीजल पेट्रोल पंप के मालिक, जी हाँ, आईबीएफसी यानी कि इंडियन बायोडीजल कॉर्पोरेशन लेकर आया है एक सुनहरा अवसर। अब आप भी अपने शहर या गांव में खोल सकते हैं बायोडीजल पंप और कमा सकते हैं कम लागत में ज्यादा मुनाफा। आईबीएफसी लेकर आया है सीधे आप तक स्वदेशी ईंधन। सभी डीजल गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए बना ये स्वदेशी ईंधन है आम डीजल से 2 रुपए सस्ता, अधिक माइलेज, इंजन की लंबी उम्र के साथ प्रदूषण मुक्त है इसकी खासियत। तो बिना देर किए जुड़िए आईबीएफसी के साथ। पंप लगाने या अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 7766 900 701 पर।